जय श्री राम, जय महाराणा साहब। मुझे 3-4 लोगों ने पर्सनली भी कहा है, ग्रुप में भी बहुत बार आई है बातें कि आप हमें स्वप्न दोष के विषय में बताइए। वीर्य पतला हो जाता है जिसकी वजह से धात जाने लग जाता है, बार बार चिपचिपा पानी सा लिंग से बार बार निकलता रहता है। इसके लिए क्या उपाय अपनाएं? पहले समझते हैं, हमारा जो शरीर है यह वीर्य बनाता है बहुत कम मात्रा में, रोज बनता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय के बाद बनेगा। जैसे जो आज खाया है भोजन वो 40वें दिन के बाद करीब बनेगा, लेकिन जो कल खाया वो 41वें दिन बन जाएगा। जो 40 दिन पहले खाया था वो आज बन जाए। तो बहुत कम मात्रा में बनता है। परंतु हम लोगों का जो शरीर है भगवान ने इस तरह ही बनाया है, जैसे हाथ के इस त्वचा को सबसे सख्त बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम भगवान ने देखा कि हम इसी से करने वाले हैं। इसलिए तो जो लिंग है, मैं स्पष्ट शब्दों में ही बताऊंगा, संकोच मैं करूंगा तो फिर आप लोग कैसे समझ पाओगे। उसे बहुत कोमल जगह पर प्रवेश करने के लिए बनाया गया है। योनि जो है, मैथुन करते समय जिस अंग में लिंग का प्रवेश होता है वह बहुत मक्खल जैसा कोमल अंग होता है, और ये सबसे हार्ड अंग होता है। जब पुरुष इस हाथ से लिंग को पकड़ के घर्षण करता है, सबसे सख्त हार्ड जो स्किन होती है उससे घर्षण करता है, तो लिंग के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे समझिए कि अगर नल को आप बार बार खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, तो धीरे धीरे पानी रिसने लग जाता है। तो यही धात के रूप में वीर्य आपका जाने लग जाता है। अब जब वीर्य अत्यधिक मात्रा में शरीर से निकलेगा, तो क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण धातु है तो कमजोरी तो आएगी ही आएगी। और जब बीमारी हो गई है तो सही करने का कोई उपाय भी होना चाहिए। सही करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। स्वप्न दोष सही आराम से किया जा सकता है। धात को सही करना कठिन होता है, और धात का केवल एक कारण होता है, क्या? मानसिक चिंतन। अगर आप लगातार काम वासना की मानसिक चिंतन करते रहेंगे तो आप देखेंगे धात जाना आरंभ हो गया। जो पेशाब के साथ चिपचिपा पानी जाना आरंभ हो जाता है, ये और भी घातक है। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ, उसका पालन कीजिए। फिर मैं कुछ औषधि का फॉर्मूला भी बताऊंगा, जो अगर आप बना लेते हैं आसानी से, और आसानी से बना लेंगे, तो यह रोग आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले मन पे कार्य करें। क्यों? क्योंकि हस्तमैथुन आप अगर करते ही रहेंगे तो फिर आप किसी भी भांति स्वप्न दोष पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मन को कैसे कंट्रोल करें? आप आराधना कीजिए, वो अलग बात है। सत्संग आदि सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, उनके सत्संग से भी आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर मैं तो वैद्य हूँ ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो औषधि वाला उपाय बताऊंगा। आप क्या कीजिए, मार्केट से 100 ग्राम कतीरा ले आइए। आप कहोगे अरे ये तो जानता ही हूँ। नहीं भाई, रुको थोड़ा। 50 ग्राम हरा धनिया पत्ती वाला पीस करके, और उसमें आधा कप जल मिला दो, और थोड़ी सी मिश्री पीस करके मिला दो, और उसमें 2 या 4 ग्राम मतलब 3-4 डली कतीरा की डाल करके रात में छोड़ दो। प्रातःकाल उसे अच्छी तरह से मिक्स करो, चाहे मिक्सी में घुमा दो, चाहे कैसे भी, और इसे पी जाओ। 2 घंटे तक कुछ मत खाना। इसी तरह प्रातःकाल करो और रात में सोने से पहले पी जाओ। ये करना है आपको लगातार 12 दिन। 12 दिन में क्या होगा? इससे आपके मन में जो लगातार विकार चलते थे, जिनके कारण आप हस्तमैथुन कर लेते थे, जिनके कारण आप वीर्यपात की बार बार सोचते थे, वो समाप्त हो जाएगा। मतलब कम हो जाएगा या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अभी भी स्वप्न दोष हो रहा है तो क्या करें? एक उपाय आपको बता रहा हूं, जो हमने बहुत पुराने समय में किसी संत से सुना था। जो छल्ला होता है, जैसे ये तो अंगूठी है, लेकिन एक होता है गोल पूरा छल्ला। उस छल्ले को रात्रि के समय लिंग में तेल पहले लगा लें ऊपर, और छल्ले को लिंग की जड़ों तक धारण कर लें। इससे क्या होगा? छल्ला तो फिक्स सीमा तक रहता है। स्वप्न दोष होने से पहले अगर चिंतन में आपके स्वप्न में कुछ गंदी चलचित्र चल रहे हैं उस कारण से, या पेशाब इकट्ठा हो गया उस कारण से, स्वप्न दोष होने से पहले लिंग अपना आकार मोटा करेगा, परंतु वो जो छल्ला है वो उतना ही रह जाएगा। चांदी का छल्ला धारण करें तो आपको तुरंत दर्द फील होगा, आपका नींद टूट जाएगा। छल्ला हटा दीजिए
और मूत्र त्याग करने के लिए चले जाइए। मूत्र त्याग करके पुनः आप चाहें सोना तो लिंग को धो लें, थोड़ा पैर ठंडा कर लें, घूम करके सो जाएं। इससे स्वप्न दोष में बहुत जल्दी राहत मिलेगी। अब स्वप्न दोष में तो धीरे धीरे राहत मिलने लग गई है, पर चिपचिपा पानी जा रहा है, धात है, कमजोर है वीर्य, तो क्या करें? तो मैं बहुत साधारण उपाय आपको बताता हूं, नोट कर लीजिए। शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम, ध्यान रखिएगा, ये आपको चूर्ण फॉर्म में लेना है। शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम, लौह भस्म 10 ग्राम, 10 ग्राम लौह भस्म 80-90 रुपए का, शिलाजीत 20 ग्राम लास्ट 600 रुपए का, केसर 2 ग्राम 600 रुपए का, अंबर 2 ग्राम 5-6 रुपए का, और छोटी इलायची के दाने मात्र 1 ग्राम। कितना हुआ? 20, 10, 30 और 5, 35 ग्राम। आप चाहे तो डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, लास्ट 1000-1500 का ये फॉर्मूला बनेगा। आप सोचो कि 2-4 रुपए में सही हो सकते हो, तो मेरे भाई सच बात यह है, सही नहीं हो पाओगे। तो इसको ले लिया, सबको लेकर के गुलाब जल में मिला करके खरल में खूब घुटाई करो, बिल्कुल महीन कर दो पूरी तरह से, और 1-1 ग्राम की गोलियां बना लो, और सुबह शाम 1-1 गोली दूध के साथ सेवन करो। लगातार 3 महीने करना है। 10वें दिन से रिजल्ट आरंभ हो जाएगा। 10 दिन के भीतर स्वप्न दोष होना बंद हो जाएगा, पाचन शक्ति तीव्र होने लग जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। ये उनके लिए ज्यादा उपयोगी है जो छात्र छात्राएं हैं। एक दूसरा उपाय और बता रहा हूं। शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम, बंग भस्म 20 ग्राम, लौह भस्म 10 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम और कबाब चीनी 5 ग्राम। इन सब में भी या तो केवड़ा का जल ले लीजिए या गुलाब जल ले लीजिए। खूब अच्छी तरह से घुटाई करनी है खरल में। ध्यान रखना, पत्थर में ही घुटाई करनी है, मिक्सी में नहीं, क्योंकि जितना घुटेगा उतना ज्यादा उसका पावर बढ़ेगा। तो घुटाई कर लो और 2-2 ग्राम की गोली बना लो। सुबह शाम 1-1 गोली दूध के साथ सेवन करो। ज्यादा ज्यादा 15 दिन के भीतर आपका स्वप्न दोष रुक जाएगा, शरीर बलिष्ठ बनेगा। जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। खट्टे पदार्थों का सेवन बंद कर देना और कम से कम 3 महीने इस नुस्खा का सेवन अवश्य करना। आप देखोगे स्वप्न दोष आपका रुक गया, जो लिंग से चिपचिपा पानी जाता था वो भी रुक गया। और एक उपाय और करना, इसे हम कहते हैं मूत्रानुबंध विधि। इसमें क्या करना है, जब भी मूत्र त्याग आप करो, मूत्र एकदम से पूरी धारा मत छोड़ो। फिर क्या करना है, छोड़ा 2 सेकंड रोक के खींचा, फिर छोड़ा, फिर 2 सेकंड रख के फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा। इस तरह कर करके पूरा मूत्र त्याग करना है हर बार। इससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। आप देखोगे इससे आपका वीर्य पर जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये दोनों उपाय बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं और प्राचीन समय से ऋषि मुनि लोग भी करते आ रहे हैं। बाकी अगर साधारण स्वप्न दोष है तो कुछ दिन लगातार शीशम के पत्ते 1 मुट्ठी ले लिए, 20-30 पत्ते, थोड़ी सी मिश्री मिला के प्रातः काल पीस करके पी गए, स्वप्न दोष रुक जाएगा। या अतिवाला के पत्ते ले लिए और हरा धनिया ले लिया, इसको पीस करके पी लीजिए। इससे तो मन मस्तिष्क में भी अन्यथा जो विचार आते रहते हैं, गंदे विचार, कामुक विचार, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का पालन करें। जो खट्टी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा हानिकारक वीर्य पतला करने वाली चीज़ वही होती है। फास्ट फूड छोड़ दीजिए, थोड़ी बहुत आसन प्राणायाम भी कीजिए। और एक आसन ऐसा है, पहले दिन से लाभ मिलेगा। फोन पे सर्च कर लीजिएगा, उसको कहते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन कर लीजिए और 15 मिनट टाइम लगाइए। कठिन बहुत पड़ेगा लेकिन टाइम लगाइए। और गुदा संकोचन कीजिए, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। गुदा को भीतर की ओर खींचिए, बार बार खींचिए। आप देखेंगे 2-3 दिन के भीतर ही आपके चेहरे पे तेज आने लग जाएगा। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया सारी परीक्षित है। मैं गुरुकुल में रहा हूँ, चेतन ज्योति हॉस्टल हरिद्वार में, तो वहाँ भी मुझे इस चीज़ की शिक्षा दी गई है। गुरु जी के गुरुकुल में भी रहा हूँ, बरसाने वाले महाराज जी के गुरुकुल में भी रहा हूँ। हर जगह इस प्रकार की शिक्षा दी और मैंने देखा ये सच में रामबाण काम करता है। तो अगली बार विचार है हमारा, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में भी कहा है सोराइसिस के विषय में बताने के लिए, आपको रामबाण औषधि बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर कीजिए, क्या पता किसको काम आ जाए, क्योंकि आजकल वैद्य भी डॉक्टरों की तरह लूटने पर लगे हुए हैं। फोन करोगे तो बात करने का भी आपसे पैसा मांगेंगे। तो शेयर कीजिए ताकि पता नहीं किसको लाभ हो जाए, किसका भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात समझ में आवे, और बेल आइकन पे ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।